हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक इजी लर्निंग। कल हमने एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है टाइम एंड वर्क। उसके बेसिक्स जो थे वो मैंने कल वाली वीडियो में आपको करवाए थे, ठीक है। आज उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे, तो लेट्स डू स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन बाय ए इज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय बी इन वन डे। वर्क डन बाय बी इज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय सी इन वन डे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो काम है वर्क डन हुआ है ए से, ठीक है, वो एक दिन का काम जो ए ने किया है वो हाफ है किसका, बी का। कि जितना भी बी ने एक दिन में काम किया है उसका हाफ काम जो है वो ए ने किया है, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद क्या कह रहा है, बी इज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय सी इन वन डे। और जो बी का काम है वो हाफ है किससे, सी से। इफ सी कैन अलोन कंप्लीट दी वर्क इन 7 days, अगर जो सी है वो पूरे का पूरा काम 7 days में अकेला कर रहा है, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज कैन ए बी सी टुगेदर कंप्लीट दी वर्क। तो ये तीनों अगर मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में ये काम फिनिश कर लेंगे। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से रीड करने होंगे, इन्हें समझना होगा कि क्या लिखा है इसमें, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए तो सम जो है वो बहुत ही कम टाइम में हमारा निकल जाता है। इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है कि जो वर्क डन कर रहा है ए एक दिन में वो कितना कर रहा है, हाफ ऑफ द वर्क डन बाय बी। उसने क्या कहा है कि जो ए काम कर रहा है एक दिन में वो कितना है, हाफ ऑफ वर्क डन बाय बी। तो जो हाफ है बी का हाफ काम ए कर रहा है, एंड वर्क डन बाय बी, जो बी ने वर्क डन किया है वो कितना किया है, हाफ ऑफ वर्क डन बाय सी। जो सी एक दिन में काम करता है उसका हाफ जो है बी ने किया है, ठीक है। एंड वर्क डन बाय सी ने कितना काम किया है टोटल, वो हमें स्टेटमेंट में गिवन है। कितना गिवन है, 7 days में। यानी कि जो सी है वो अकेला लोन कितना कंप्लीट काम कर रहा है, 7 days में। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 7 days। अब क्वेश्चन क्या हमें पूछा गया है कि टोटल जो वर्क है वो कितने दिनों में डन हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा तीनों का। हमें जब सी का गिवन है, सी कितने दिनों में काम कर रहा है, 7 days में। तो हमें पता है कि सी को हमने कल भी मैंने आपको मेथड बताया था कि आप इसको प्रपोर्शन में लिख लोगे। 7 days को हम कैसे लिखेंगे, 1/7। एंड जहाँ पे सी लिखा हुआ है बी में, देखो जरा, ठीक है, 1/2 इंटू सी। यहाँ पे हम सी की जगह पे जो सी की वैल्यू है 1/7 उसे पुट कर देंगे, ठीक है। अब 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 14। बी का जो वर्क डन है वो कितना आ गया, 1/14। अब बी का वर्क डन तो हमने निकाल लिया, अब हम किसका वर्क डन निकालेंगे, ए का। ए का वर्क डन हो रहा है 1/2 इंटू बी। तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू है 1/14 वो हम पुट कर देंगे, 1/2 इंटू 1/14। 14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 28, 1/28। टोटल वर्क डन बाय ए इज़ 1/28। अब हमने क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि हाउ मैनी डेज कैन ए बी सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ये तीनों इकट्ठे जब काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे। तो हमने इंडिविजुअली जो इनका काम है वो सबका फाइंड आउट कर लिया है कि अकेले जब ये एक एक दिन में काम करेंगे, अकेले तो कितना क्या काम करेंगे। ए का जो वर्क डन निकाला है वो क्या है, 1/28, प्लस बी का जो वर्क डन हुआ है वो है 1/14, एंड सी का है 1/7। अब जब हम इन तीनों का सम कर देंगे, तीनों को प्लस कर देंगे, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो टोटल वर्क डन की आएगी ए बी प्लस सी की। तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। कल भी मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे एलसीएम निकालना है उसके बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days। ए एंड बी अगर इकट्ठे काम कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं, 18 days में। ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। ए एंड सी अगर इकट्ठे काम कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं, 12 days में। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 days। बी एंड सी जब मिलके काम कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, तो कितने दिन में कर रहे हैं, 9 days में। देन बी अलोन कैन डू द वर्क इन, तो जो बी अकेला अगर काम करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा।
तो सबसे पहले जो ए एंड बी दोनों जब मिलके काम कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमने लिख ली है 18 डेज़, ए एंड सी की 12 डेज़, बी एंड सी की 9 डेज़। ये तीनों की अलग अलग लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तीनों इक्वेशंस को, मैंने इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 के साथ इनको नंबरिंग दे दी है, ठीक है। इन तीनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कुछ ऐसे आएगी, 2 इंटू 1/18 प्लस 1/12 प्लस 1/9। ये तो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं वो हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। ये 2 क्यों डाला है मैंने, जब हम a प्लस बी प्लस ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हमने तीनों इक्वेशंस को ऐड करना है, तो मीन्स a प्लस बी, ए प्लस सी एंड बी प्लस सी, इन तीनों को भी ऐड करना होगा। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे a प्लस ए, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2a, b प्लस बी 2b एंड c प्लस सी 2c। मीन्स कि जो हमारी वैल्यू है वो कैसे आ जाएगी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। जो 2 है इन सब में से कॉमन लिख देंगे, इसकी जगह मैंने इनका नंबरिंग लिख दी ए बी प्लस सी। जो ए बी सी की वैल्यू है वो क्या है हमारी, 1/18 प्लस 1/12 प्लस 1/9। अब क्या करना होगा, हमें इन सब का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 36। तो एलसीएम की वैल्यू हम लिख देंगे 36। अब हमें देखना है कि 36 जो एलसीएम आ रहा है वो यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैसे मल्टीप्लाई करके आएगी वैल्यू। तो 18 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम जो है वो बन जाता है 36। तो फिर उसी सेम नंबर से हम न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ ही करेंगे, ठीक है। ऐसे ही 12 को अगर करेंगे मल्टीप्लाई, 12 इंटू 3 36, 1 इंटू 3 आ जाएगा, 9 इंटू 4 एंड 1 इंटू 4। तो जो ऊपर हमारी वैल्यू है न्यूमिनेटर में वो क्या आ जाएगी 2 प्लस 3 प्लस 4। तो क्या वैल्यू आ गई हमारी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, इन तीनों का सम कर देंगे, 4 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 36। अब 9 के टेबल में 36 आता है, 9 इंटू 4 36, तो 1/4 हमारी वैल्यू आ जाएगी। जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 2। अब जो हमारे पास सम आ गया इन तीनों का वो क्या आ गई है वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/8, 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई है इन तीनों के सम की, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/8। बट हमें निकालना क्या था कि जो b है अलोन, अकेला, वो कितने दिन में काम कर रहे हैं। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो सम है वो तो हमारा आ गया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/8। ये वैल्यू तो हमारी आ गई है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालने के लिए स्टेटमेंट में बोला गया है b की वैल्यू। तो उसके लिए हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/8। तो पहले हम सबसे पहले इसे लिख लेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/8। जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी करनी है, हमें b की। एंड उसके लिए हमारे पास a प्लस सी, जो a और c की वैल्यू है वो हमें कितनी गिवन है 12। तो क्या करेंगे हम, अब अगर इस टोटल वैल्यू में से b की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो a और c की वैल्यू लिख दूं मैं, अगर यहाँ पे a और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a और c की वैल्यू है 12।
तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया रेशियो में 1/12 इज इक्वल्स टू 1/8। तो ये उस साइड पे जाके माइनस की हो जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी 1/8 माइनस 1/12। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो हमारा आ जाएगा 24 और 4 माइनस 3, ठीक है। अब 4 माइनस 3 करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/24। मीन्स जो b अकेला है वो कितने दिन में काम डन कर रहा है, 24 डेज़ में। ये जो वैल्यू आई है सिमिलरली जैसे मैंने प्रीवियस सम्स में किया था, 8 इंटू 3 करेंगे तो 24 बन जाएगा, 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 बन जाएगा। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 4 माइनस 3 लिख दिया था, 3 माइनस 2, क्योंकि 8 इंटू 3 24, 12 इंटू 2 24। तो उसी नंबर को हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे, 8 इंटू 3। जो एलसीएम है वो हमारा आ गया है 28, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि न्यूमिनेटर में कैसे मल्टीप्लाई करें तो 28 बन रहा है। 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा न्यूमिनेटर में। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में 28 आ जाएगा। तो जिस नंबर से हम न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से हम न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 7 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा बन जाएगा 4। तो उसी से हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ऊपर 4, ठीक है। अब 1 + 2 + 4 इन तीनों का सम कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 7। एंड नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एलसीएम जो है वो हमारा क्या है, 28। अब 7 के टेबल में 28 आता है, 7 इंटू 4 इज़ 28, तो 7 इंटू 1 इज़ 7, तो 1/4 हमारी वैल्यू आ गई। टोटल सम जो है इन तीनों का a + b + c का जो वर्क डन है वो कितना आ गया है, 1/4। मीन्स 4 नंबर ऑफ डेज़ में इन्होंने ये टोटल काम जो है कंप्लीट किया है तीनों ने मिलके। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन जो है, फर्स्ट जैसा ही है नेक्स्ट भी। तो इसमें हम अब क्या करेंगे, A कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, B in 20 days and C in 30 days. B and C together start the work। क्या लिखा हुआ है, ए जो है वो अकेला जब काम कर रहा है तो वो कितने दिनों में कर रहा है, 18 डेज़ में। बी जब कर रहा है अकेला तो 28 डेज़ में। एंड सी ने कितने दिनों में काम कंप्लीट किया है, 30 डेज़ में। बी एंड सी जब दोनों मिलके काम करते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं वर्क, ठीक है। बट 2 दिन बाद वो काम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या फोर्सफुली उन्हें छोड़ना पड़ता है। द टाइम टेकन बाय ए, जो टोटल टाइम ए ने लिया है अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब जो बचा हुआ काम है जो 2 दिन के बाद छोड़ दिया गया था बी और सी के द्वारा, उसको ए ने कितने टाइम में कंप्लीट किया है, कितने नंबर ऑफ डेज़ में कंप्लीट किया है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा वर्क डन बाय ए इन 1 डे। जो ए ने एक दिन में काम किया है वो क्या है, 1/18। हम फ्रैक्शन में उसे लिख देंगे 18 डेज़ को 1/18, ठीक है। अब वर्क डन बाय बी इन 1 डे, बी ने कितने दिन जो एक दिन में काम किया है वो क्या है, 1/20। जो सी ने एक दिन में काम किया है वो क्या है, 1/30। अब बी एंड सी दोनों मिलके काम कर रहे हैं, कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं, 2 दिन के लिए, क्योंकि 2 दिन बाद उन्होंने काम छोड़ दिया था, ठीक है। तो बी एंड सी जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज़ क्या आ जाएंगे साथ में, 2 डेज़ के लिए ये दोनों काम कर रहे हैं। 2 डेज़ के लिए काम कर रहे हैं तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बी एंड सी दोनों का जो वर्क है उनको सम कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 2 इंटू बी की जो वैल्यू वो क्या है, 1/20, सी की वैल्यू है 1/30। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा, 60, डिनोमिनेटर हमारा 60 आ जाएगा। अब 20 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 60 बनता है 3 से, 20 इंटू 3 60, तो न्यूमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि जो भी नंबर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके आएंगे उसी नंबर से हम न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में भी हम डिनोमिनेटर में भी, तो हमारा क्या आ जाएगा,
2, 2 इंटू 1 एंड 3 इंटू 2 60। ये हमारा एलसीएम आ गया है। 3 + 2 दोनों का सम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5/60। अब 2 दिनों के लिए उन्होंने काम किया था तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 50/60। 5 इंटू 2 10। अब 10/60 आ जाएगा, तो 10/60 आ गया है तो 0 से 0 कट हो जाएगी और हमारी जो वैल्यू है, जो इन्होंने 2 दिन में काम किया है, वो कितनी वैल्यू कितनी आ गई है हमारी? 1/6। अब जो बचा हुआ काम है इनका, जो रिमेनिंग वर्क है वो किसने करना था? ए ने। वो कितने नंबर ऑफ डेज़ में ये काम कंप्लीट करेगा ए, वो हम कैसे निकालेंगे? बी एंड सी दोनों ने जो मिलके काम किया था वो क्या आ गया हमारा? 1/6। अब जो रिमेनिंग वर्क है वो ए ने निकालना है। नंबर ऑफ डेज़ कितने थे? 2। तो ए तो अकेला एक ही है ना, एक ही बंदे ने काम करना है, तो इसमें से हम 1 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 6 इंटू 1 6, 6 माइनस 1/6 5/6। जो टोटल काम बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है ए के करने के लिए, वो क्या है? 5/6 पार्ट ऑफ द टोटल वर्क। अब जो नंबर ऑफ डेज़ हैं वो ए ने अकेले ने जो काम किया है वो भी हमें गिवन है। वो कितना गिवन है? 1/18 डेज़। अब हम क्या करेंगे? जो रिमेनिंग वर्क है एंड जो टोटल वर्क डन बाय ए इन 1 डे, इन दोनों को हम एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। 5/6 इंटू 1/18। जब ये इसका रिवर्स हो जाएगा, 5/6 इंटू 18/1। 6 इंटू 3 18, 5 3 या 15। टोटल जो वर्क डन हुआ है अब, जो ए ने किया है वो कितने दिन में किया है? 15 डेज़ में। तो जो इसमें हमारी ऑप्शन है वो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है वो है